ऑन मेकिंग चेंजेस। उम्मीद यानी इंग्लिश में बोले तो होप आप लोगों को शौक जरूर लगा होगा। I count blessings, not my L's. I stay focused, I don't dwell. I see time is all. Hi guys, welcome back to a new conscious video and I hope आप as always mentally and physically fit हो गए। सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी रात के 9:30 बजने को आए हैं एंड कल डे 1 होने वाला है ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ रोड टू बी प्रोफेशनल फुटबॉलर जर्नी का। उससे पहले एट दिस टाइम एक क्लैरिफिकेशन, एक एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑफ द एपिसोड 1, जिसके अंदर आप लोगों को शौक ज़रूर लगा होगा कि भाई इसने कंटिन्यूएशन की शुरुआत ही एक्सक्यूज़ेस, फेलियर्स और बहुत सारी चीज़ों से करी है। बट ये एक रियलिटी है, ठीक है। कहने को मैं आप लोगों को सिर्फ अपनी सक्सेस ही दिखा सकता हूँ, बट असली जीत हारने के बाद ही मिलती है, तो ये चीज़ याद रखना। एंड जब भी किसी बड़ी चीज़ को आपको अचीव करना है ना, जो आपका ड्रीम है विच हैज़ नाउ टर्न इनटू योर टारगेट टू अचीव, तो उससे पहले अनगिनत एक्सक्यूज़ेस आएंगे, अनगिनत फेलियर्स आएंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डाउन जाओगे, जहाँ पे कोई भी इस पूरी दुनिया के अंदर, संसार के अंदर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए नहीं होगा। और ये सच है भाई, सपना जिसने देखा है ना उसको ही पूरा करना है और कोई नहीं समझेगा। सो सिंपली स्ट्रेट टू द पॉइंट। पिछले फेज़ में बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ समझ लिया, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस देख लिए, फेलियर्स देख लिए। इन फेलियर्स को और इन एक्सक्यूज़ेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इनको झेलना पड़ेगा एंड फाइट करना पड़ेगा टू विन। सो द ओनली थिंग इज़ कि विद दिस सेट डे 1 इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो एंड इस बार एक वॉर होने वाली है एंड आई एम द फुटबॉल वॉरियर हु इज कमिंग टू विन दिस वॉर। I stay bout it, I'm not pouting. Break through walls and climb it mountains. If you want it, scream it louder. Show this. डे 1 की शुरुआत होती है एक थॉट से, जो ये होने वाली है कि ध्यान से सुनो। उम्मीद यानी इंग्लिश में बोले तो होप। आपने पूरी दुनिया से सुना होगा कि किसी दूसरे इंसान से कभी भी उम्मीद मत रखना, जो मैं ज़रूर मानता हूँ। बट एंड ऑफ द डे जो मेरी थॉट, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस ने मेरे को सिखाई है, वो ये है कि ठीक है, दूसरे से कभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बट एज अ ह्यूमन बीइंग द बिगेस्ट होप दैट यू हैव इन योर लाइफ is yourself. Angels watch my health. I stay bout it, I'm not pouting. Break through walls and climb it mountains. If you want it, scream it louder. Show this world what they did out in us. I feel like Millie Bobby Brown with the force on tracks. Strange shit gon' be occurring if you walk past that. Drawing lines in the sand, supply and demand. They say life is a bitch, but a thigh's in my hand. And we cap down, scoring like a stack house. You doing dabs, I'll be in the studio until I
pass out. My moves are confidential. Success is all mental. If you work, you gon' get it. This is not coincidental. I'll do this my own way. I don't need Dolce. They heard me overseas. Now I'm growing like Rogaine. By any means necessary, that's how we get it. Time to lay my foot down, cause it's up where I'm headed. I count blessings, not my L's. We ain't stopping till we get there, man. I don't dwell. I see time is all my wealth. All these angels watch my health. I stay bout it, I'm not pouting. Break through walls and climb it mountains. If you want it, scream it. अब एक लेसन जो मैं ऑन मेकिंग चेंजेस इन योर लाइफ के ऊपर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा एज अ फैमिली, जो अब मैं अपनी इस स्टार्टिंग ऑफ द प्रेप में इम्प्लीमेंट कर ही रहा हूँ, विच इज़ स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट कि ड्रास्टिक चेंज लाना एक ही दिन का काम नहीं है, ठीक है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर ड्रास्टिक चेंज लेके आना है एज अ ह्यूमन बीइंग, तो उसके पीछे अनलिमिटेड छोटे छोटे चेंजेस होंगे जो आप इम्प्लीमेंट करोगे हर एक दिन, हर एक घंटे, हर एक सेकेंड ऑफ योर लाइफ। तब जाके वो एज अ प्रोग्रेस कंप्लीट ड्रास्टिक चेंज लाएगा इन योर लाइफ। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। अब एक दिन में ही मैं सब कुछ कर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, एक ऐसा दिन आ सकता है जहाँ पे मेरी सालों की जो मेहनत है, तब एज अ रिजल्ट वहाँ पे वो मेहनत कंप्लीटली एक ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकती है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो अब मैं करने वाला हूँ वो ये है कि आज भी जब मैं डे 1 शुरू करने की कोशिश कर रहा था, ऑनेस्टली आज मैं 2 बजे उठा, ठीक है, आलस था मेरे अंदर, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। और ऐसे ही पिछले दिनों के अंदर मैं एक्सक्यूजेस अपने साथ बना ही रहा था, जो आपने एपिसोड 1 में देख लिए होंगे। बट द थिंग इज़ कि आज मैंने बस यही सोचा था कि एक छोटा चेंज लाना है, एक छोटी सी शुरुआत ही करनी है बस। उसके बाद आगे हो या ना हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। और उसी एक चेंज ने मेरे को आज मोटिवेट तो नहीं, बट टू द पॉइंट एक डिसिप्लिन लाने की सोच मेरे दिल के अंदर जगाई। तो 2 बजे उठ के एक अच्छी सी बात लेके अपना प्रॉपर खाना खा के आई वॉज इनटू मेकिंग द वीडियो, और वीडियो बनाई। एंड उसके बाद थोड़ा सा आपने देखा होगा आँखों में रेडनेस दिखी होगी लेफ़्ट आई में, वो इसलिए हुई बिकॉज कंबल की वजह से थोड़ी सी इरिटेशन हो गई थी आज, तो लेट भी मैं उसके चक्कर में उठा। बट ठीक है, मैं ये आपको कुछ वो नहीं बता रहा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। बट द ओनली थिंग इज़ कि मैं एक्सक्यूज़ बना सकता था हर एक चीज़ को लेके, बट वो मैंने नहीं करा। उसके बाद शाम को आप लोगों ने देख ही लिया कि आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद द प्रेप एंड आई एम ऑन टू इट। आने वाले टाइम में भी अब जब मैं अपना रूटीन ठीक करने की कोशिश करूँगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, एक्सक्यूजेस आएंगे, बट आई हैव टू जस्ट टेक माइंडसेट कि भाई छोटा सा चेंज लेके आते हैं। हर एक दिन में सोचो, अगर सिर्फ एक ही चीज़ चेंज कर लोगे, एक दिन में एक चीज़ चेंज करी, 10 दिन में 10 चीज़ चेंज होंगी, 10 के बाद 1 महीने में 30 या 31 चीज़ें चेंज होंगी। धीरे धीरे 3 मंथ्स के बाद 6 महीने, 6 महीने के बाद 1 साल, यानी 365 डेज़ के अंदर अगर आप इवन एक सिंगल चेंज लेके आते हो एक दिन के अंदर, तो 365 वेज और 365 चेंजेस आप अपनी लाइफ के अंदर लेके आओगे। सो सोचो कि एक ही चीज़ जो आपको एक चीज़ जो आपको
स्टार्ट करने से रोक रही है, वो ही एक ऐसी चीज बन सकती है जो आपकी पूरी जिंदगी एज अ ह्यूमन बीइंग चेंज कर देगी। It's for the thighs in my hand and we cap bound, scoring like a stack house. You doing dabs, I'll be in the studio until I pass out. My moves are confidential, success is all mental. If you work, you gon' get it. This is not. इट्स डे 2 और कल के दिन की समाप्ति हुई थी विद अ प्रॉपर ट्रेनिंग स्ट्रेचिंग सेशन से, बिकॉज पहले वापस आने के लिए इंटेंस वे में एक गलती कर चुका हूँ, जिसके चक्कर में लेफ़्ट काफ की मसल जो थी वो पुल हो गई थी, क्रैम्प आ गया था। तो यही जो छोटे छोटे क्रैम्प्स हैं इतने मायने तो नहीं रखते, बट एंड ऑफ द डे अगर यही छोटे छोटे क्रैम्प्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो वो बड़ी इंजरी कॉज ज़रूर करने वाले हैं, जो मैं बिल्कुल भी एज अ फुटबॉलर तो नहीं चाहता। सो कल पूरा फोकस करा कि जितने भी जॉइंट्स हैं उनको प्रॉपरली रोटेट कर सकूं और जितने भी मसल ग्रुप्स हैं उनको प्रॉपर वे में स्ट्रेच कर सकूं, बिकॉज अब ऑन फील्ड जल्द से वापस आना है, बट द मेन फोकस इज़ ऑन स्ट्रेंथ एंड ऑफ कोर्स एंड्योरेंस एज वेल एज इंक्लूडिंग माय स्टैमिना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये 3 थोड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, और उससे तो सबसे मैंडेटरी ऊपर का जो दर्जा है वो स्ट्रेंथ का है, बिकॉज जितनी अच्छी स्ट्रेंथ उतनी ही कम चांसेस ऑफ इंजरी, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। एनीवेज आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, और यही कहना चाहूँगा हर बार की तरह कि ऑलवेज लिव योर लाइफ एट योर फुलेस्ट एंड enjoy every moment of your life. With this said, the only thing I want to say is कि हमेशा मेंटली और फिजिकली फिट रहो और अपने आप में ही मस्त रहो, व्यस्त रहो, और एंड ऑफ द डे जो ड्रीम है, जो अब आपका टारगेट बन चुका है, you will definitely gonna achieve it. So with this said, the only thing I want to say is peace out. Pouting, break through walls and climb it mountains. If you want it, scream it louder. Show this world.